किसी जमाने की बात है कि एक नौजवान जिसको लोग शफीक के नाम से पुकारते थे, 10वीं क्लास में पढ़ने वाला ये शफीक यूं तो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। माँ बाप के प्यार से यूं महसूस होता था कि जैसे सबसे छोटा हो। शफीक की उम्र रसीदा माँ की हर वक्त दरवाजे पर नजरें टिकी रहती। जब तक शफीक घर न आता तब तक उसकी माँ बेचैन सी रहती। ऐसे ही शफीक घर आता तो उसकी माँ की सांस में सांस आ जाती। तो उस बूढ़ी औरत के 2 और बेटे भी थे, लेकिन उसकी शफीक से मोहब्बत बेमिसाल थी। शफीक ना सिर्फ माँ की आंखों की ठंडक था, बल्कि अपने 2 भाइयों और बाप के सर का भी ताज था। और प्यार का ये आलम था कि तीनों बाप बेटे खेत खलियानों का काम खुद करते और शफीक को हाथ भी न लगाने देते। शफीक बस्ता घर रखते ही अपने बाप और 2 भाइयों के पास चला जाता। शफीक को देखते ही बाप बेटों को काम का होश न रहता, शफीक की मोहब्बत में ही गुम हो जाते। उनकी मोहब्बत से यूं लगता था कि जैसे वो सारा दिन शफीक के बारे में ही सोचते हैं। फिर ईद का दिन आन पहुंचता है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। अब बेटे सब ईद की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। चांद जैसे लाल शफीक को उसकी माँ खुद ईद की तैयारी करवाती है। अब बेटा मस्जिद में जाकर सब ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद नमाज अदा करने के बाद सब मुसलमान गले मिलते हैं। यूं खुशियों का एक खास समा होता है। सबसे पहले शफीक अपनी माँ से ईद मिलने के बाद अपने बाप से ईद मिलता है। बाप उसको 1000 रुपए ईदी देता है। सबसे ईदी लेने के बाद शफीक घर में बैठा ही होता है कि उसके 2 दोस्त दरवाजे पर अचानक दस्तक देते हैं। शफीक उनको खुशी से ईद मुबारक कहता है और फिर गले लगा लेता है। उसके दोस्त उसको कहते हैं कि शफीक मोटरसाइकिल ले आओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शफीक भी घर में बैठ बैठ के बोर हो चुका होता है, तो इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल पड़ता है। शफीक जिससे सब लोग मोहब्बत करते हैं वो ज्यादा लापरवाह होता है। आज भी वो लापरवाही का मुजाहरा करता है। दोस्तों के लाख समझाने के बाद वो मोटरसाइकिल को एहतियात से नहीं चलाता। दोस्त उसको लाख समझाते हैं कि शफीक मोटरसाइकिल आन से चलाओ। शफीक किसी की बात को भाव नहीं डालता। लापरवाही का नतीजा ये निकलता है कि शफीक तेज रफ्तार आती कार से टक्कर खा के नीचे गिर पड़ता है और फौरन ही बेहोशी की हालत में चला जाता है। यूं महसूस होता है कि जैसे शफीक को दिमाग की चोट आई हो। का ड्राइवर झट से गाड़ी से निकलता है और परेशान हो जाता है कि ये मुझसे क्या हो गया। तो दोस्तों ड्राइवर उसको फौरन गाड़ी में डालते हैं। की कोशिश होती है कि शफीक की जान को बचाया जा सके। अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन शफीक जख्मों की ताब ना लाते हुए शफीक अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान खो चुका होता है। घर में इतला दी जाती है तो घर में एक कोहराम सा मच जाता है। शफीक के बाप के कदमों से जमीन खिसक जाती है, उसके औसान खता हो जाते हैं। जब वो ये खबर शफीक की माँ को देता है तो उस पर ये बिजली बनकर गिरती है और वो फौरन ही बेहोश हो जाती है। अब शफीक 4 पाई पर मुर्दा हालत में पड़ा होता है। ऐसी बेएहतियाती उसकी जान ले जाती है। अब शफीक इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन इस दुनिया के नौजवानों के लिए एक पैगाम छोड़ के चला जाता है कि हमने ईद जरूर मनानी है, लेकिन जरा एहतियात के साथ।